अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं डायरी लिखने के फ़वाइद से मुताल्लिक़ तफ़सीलात। ये बात मुसल्लम है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, कोई छोटी चीज़ सीखने से पहले हमें अगर उसके फ़वाइद, उसकी अहमियत व इफ़ादियत और उसके ज़रूरत का इल्म ना हो तो ऐसी सूरत में हम उसे बिला फ़ायदा और बेवजह की चीज़ समझकर उससे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब हमें उसकी अहमियत व इफ़ादियत का पता चल जाए और उसकी ज़रूरत का इल्म हो जाए तो हमारे अंदर उसे सीखने का, उसे जल्द हासिल करने का जज्बा परवान चढ़ता है और हमें हमारी दिली तमन्ना होती है कि जल्द अज जल्द उसे हासिल कर लें। इसी जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए कुछ डायरी लिखने के फ़वाइद पर रोशनी डाली गई है ताकि आपका तहरीरी जज्बा परवान चढ़े और आप तहरीर के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। देखिए, इंसानी तबीयत फ़ितरी तौर पर पसंद करती है कि वो अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और मुशाहदात को याद रखे, यानी जो उसने देखा, जो उसके साथ तजर्बात पेश आए या जो उसके साथ हालात दरपेश हुए, वो तमाम चीज़ें उसके जहन में महफूज रहे ताकि वो एक रास्ते से दो मरतबा धोखा ना खा सके और फिर जिस एक गलतियों को दोबारा ज़िंदगी में न दोहरा सके और उससे सबक हासिल करके उसकी रोशनी में अपनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सके। इन हालात व वाक़यात और मुशाहदात को याद रखने और महफूज करने का सबसे अहम ज़रिया उसे कागज़ पर उतार लेना होता है, जिसे आम ज़बान में रोज़नामचा या डायरी लिखना कहते हैं। उर्दू में तो इसे रोज़नामचा या डायरी लिखना इससे ताबिर किया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसे डेली रूटीन कहते हैं और अरबी में इसे यौमिया के नाम से जाना जाता है। अब डायरी लिखने का मामूल ये सदियों पुराना है और तसलसल के साथ ये चला आ रहा है। इसकी इफ़ादियत की बिना पर दुनिया के कामयाब तरीन लोग इसे अपने मामूलात का हिस्सा बनाते हैं। रोज़नामचा या डायरी अमूमन अपने फ़िक्र सोच और अपने ख़यालात वग़ैरह को, मामलात को तारीख़ वार लिखने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। सदियों पहले बहुत से रोज़नामचे लिखे गए और बड़े शौक़ से पढ़े गए और बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो रोज़नामचे मशहूर हुए हैं वो उसकी राइटर और उसको लिखने वाले, उसे तैयार करने वाले औरतें भी हैं। पता चला कि इस मैदान में औरतें भी आगे हैं और मर्द भी। अब चलते हैं डायरी लिखने के फ़वाइद से मुताल्लिक़ तफसीलात की तरफ। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि डायरी लिखने से अपना एहतिसाब करना आता है, जिसे मुहासबा नफ्स भी कहते हैं। और मुहासबा नफ्स यानी अपना एहतिसाब करना, अपना जायज़ा लेना कि मैंने क्या सीखा, क्या हासिल किया, मुझ में क्या इन दिनों में कमी आई, क्या बढ़ोतरी आई, किस एतबार से मैं आगे बढ़ा, किस एतबार से मैं पीछे होता जा रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती, इसका अंदाज़ा होता है। क्योंकि मुहासबा के बाद ही उसे ये पता चलता है कि वो ज़िंदगी के किस मोड़ पर खड़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, अपना वज़न करो इससे पहले कि तुम्हारे आमाल का वज़न किया जाए, और क़यामत के दिन बड़ी पेशी के लिए तैयार हो जाओ जिस दिन कोई छुपने वाला तुम में से छुप नहीं सकेगा। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा, डायरी लिखने से इंसान का माजी गुम नहीं होता, यानी माजी की जो यादें हैं, बचपन या इब्तिदाई जवानी के मुतालिक जो यादगार लम्हात हैं, जो वाक़यात हैं, वो तमाम महफूज रहते हैं। अगर बचपन से डायरी लिखने का मामूल बन जाए तो इब्तिदाई उम्र की लिखी गई बातें आखिरी उम्र में भी पढ़ी जाती है
और डायरी वो वापस बचपन में पहुंचा देती है। अगर आप बीती लिखने का मौका आए तो यही डायरी भरपूर मुआविन साबित होती है। आपने देखा होगा कि अकाबिर की आप बीतियों में डायरी वगैरह का जिक्र ज़रूर मिलता है। इसी तरह अगर सफ़र में डायरी रोज़नामचे का मामूल रहे तो सफ़रनामा मुरतब करने में डायरी मुआविन साबित होती है। उसका अंदाज़ा सफ़रनामों के मुताले से होता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मुरादाबादी, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ शागिर्दों में शामिल हैं, उन्होंने 1202 हिजरी में हरमैन का सफ़र किया। वापसी पर तारीख़ के साथ हर दिन के मामूलात को, हत्ता कि बज़ाहिर छोटी छोटी आम समझे जाने वाली बातें भी ज़िक्र की कि उन्हें बग़ैर डायरी के लिखना शायद मुमकिन ही नहीं। इसी तरह कई सफ़रनामे ऐसे भी हैं जिन्हें सफ़र के कई साल बाद सिर्फ डायरी की मदद से लिखा गया। तीसरा फ़ायदा, अपने अंदर आने वाली तब्दीलियों का अंदाज़ा होता है, यानी पता चलता है कि हमारे अंदर इतने दिनों में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। हमारी ज़िंदगी में कई वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिनके हमारे जहन पर असरात मुरतब होते हैं, और कुछ अरसे बाद हमारा जहन एक मुख्तलिफ सांचे में ढल जाता है जिसका हमें ख़ुद भी एहसास नहीं होता। अगर रोज़ के अहवाल लिखे जाएं और कुछ अरसा बाद इन मुसव्वदात को देखा जाए तो हम ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि हमें कितनी सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। चौथा फ़ायदा यह है कि 20 साल पहले लिखी गई डायरी तारीख़ी एतबार से मुस्तनद रावी का दर्जा इख्तियार कर लेती है। यानी अगर कोई दूसरी बातें आएँ और डायरी में कुछ अलग लिखा हो, उसके बरअक्स लिखा हो, तो ऐसी सूरत में जब मुकाबला हो तो डायरी की बात को मुअतबर माना जाता है। अहले इल्म की डायरियाँ अब तक महफूज है और बहुत से आप बीती तैयार की गई और बहुत से सवानिह में उसको शामिल किया गया। पांचवा फ़ायदा यह है कि मुस्तकिल डायरी लिखने वाले की तहरीरी सलाहियतों में दिन ब दिन निखार आता चला जाता है, और मुस्तकिल डायरी लिखने वाले के लिए आइंदा ज़िंदगी में तहरीरी मैदान के अंदर कामयाबियों के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। सिर्फ लिखने का तरीक़ा ही नहीं बल्कि लिखने की वजह से मुताले का शौक़ भी पैदा होता है, और मुताले के ज़रिए आदमी की फ़िक्र और सोच का दायरा बड़ा वसी हो जाता है। दिमागी सलाहियतें बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ती है। अगर गौर किया जाए और सोचा जाए तो डायरी लिखने के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। गुज़रते दौर के साथ जो चीज़ें इन्हितात का शिकार हुई उनमें से एक डायरी लिखना भी है। चूँकि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में रोज़नामचा लिखना एक अम्र महाल बन चुका है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हो। इन फ़वाइद को सामने रखते हुए हमें डायरी लिखने की आदत बनानी चाहिए। डायरी लिखने का छठा फ़ायदा, डायरी लिखने के ये कुल 5 फ़वाइद थे, और इसके अलावा भी अगर शुमार किए जाए तो मज़ीद बहुत से फ़वाइद निकल सकते हैं। अब चलते हैं डायरी लिखने का तरीक़ा क्या है उसको हम समझते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी तहरीरी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके और डायरी लिखने के अमल को हम तसलसल के साथ जारी रख सके और हमारे लिए तहरीरी मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम देने का रास्ता अभी से ही हमवार होता रहे। तो डायरी लिखने का तरीक़ा, सबसे पहली बात तमहीदी तौर पर समझ ली जाए कि डायरी लिखना जितना ज़्यादा मुफीद है उतना ही हिम्मत तलब भी, यानी ये बाहिम्मतों का काम है। डायरी लिखने के लिए तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है, यानी इस्तिकामत के साथ, पाबंदी के साथ हम लिखते रहें और महज रोज़मर्रा के मामूलात ही को लिखने पर इक्तिफ़ा ना करें, बल्कि डायरी का मकसद और भी है, इससे ज़्यादा वसी है, हम उसको भी मद्देनज़र रखें। डायरी का मकसद ये होता है कि हम जिस ख़ित्ते में, जिस इलाक़े में
क़याम पज़ीर हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं उसके सियासी और समाजी और अदबी पहलू भी नुमायाँ हो और उनके अहम तरीन वाक़यात, मसरूफ़ियात और दीगर हवालों को भी इजमाली अंदाज में बयान किया जाए, ताकि उसके पढ़ने से अंदाज़ा लगाया जा सके कि डायरी लिखने वाले ने किसी चीज़ या वाक़े को किस अंदाज़ और किस ज़ाविये से देखने की कोशिश की है। इसी तरह डायरी लिखने में इस बात का लिहाज ज़रूर किया जाए कि ऐसी बातें लिखने से गुरेज किया जाए, बचा जाए जिन्हें दूसरे लोगों के सामने बयान करने से शर्मिंदगी का एहसास हो, क्योंकि इस बात का कवी इम्कान है कि ये वरक़ आइंदा किसी दूसरे शख्स के पास भी पहुंच सकते हैं और वो हमारे वालिदैन भी हो सकते हैं और औलाद भी। यानी इसका एक आसान ज़ुबान में इसका मतलब यूँ समझ सकते हैं कि हमें मुस्बत बातें और हमारी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ मिली हैं, जो नाकामियाँ सामने आई है, उन्हें अच्छे अंदाज में उजागर किया जाए और रोज़मर्रा की जो मुस्बत बातें हैं, जो अहम चीज़ें हैं, उसे हम अपनी डायरी का हिस्सा बनाएं, मनफी चीज़ों को हिस्सा ना बनाएं।